आज हम देखेंगे कि ग्राफीय विधि से हल कैसे करेंगे। मतलब ये जो दो इक्वेशन दिया है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, मानेंगे। और इसको हम कैसे हल करेंगे, कहता है ग्राफ के द्वारा। तो हम ग्राफ की विधि से बनाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हल करते हैं। तो पहला मान लीजिए कि ये पहला समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो हम समीकरण फर्स्ट को हल करते हैं। समीकरण फर्स्ट से x + 2y बराबर, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखते हैं 2y बराबर 4, ये x है प्लस में है, इधर आ गया माइनस में हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 - x/2। अब मान सारणी बनाते हैं। मान सारणी, तो मान सारणी बना लेते हैं। ये मेरा मान सारणी हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया। इसका कहने का मतलब है कि हम जितना मान निकालेंगे उतना पूरा ग्राफ बनेगा और ग्राफ सेम होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पर x का मान रखेंगे। क्या मान रखते हैं देख लेते हैं। ऐसा मान रखेंगे जो कि ये मेरा कट जाए जल्दी से। तो हम यहाँ 0 रखते हैं, यहाँ 0। तो हम देखते हैं क्या होता है कि ये 0 रखने के मेरा 4 - 0/2, मतलब ये हो गया 4/2। क्या हो गया 2, तो ये मेरा 2 हो गया। चलिए 2 हो गया। अब इसमें क्या है, x के जगह पे हम 2 रख देते हैं। तो 2 रख दिए, तो यहाँ 2 रखे, तो 2 में 4 में 2 गया, तो 2 बचा बटे 2 बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसको हम देखते हैं क्या इसमें, अगर हम इसको ज़्यादा बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम यहाँ तक ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जब x बराबर 0 और 2 रखे तो y बराबर क्या आया 2 और 1। अब समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से 2 में देखेंगे क्या, 2x + 4y, इसका -12 है, तो ये प्लस बराबर के ऊपर पट्टी जाएगा तो प्लस में 12 हो जाएगा। तो 4y बराबर 12 और ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में 2x, और यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा 12 - 2x बटे ये 4। तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेते हैं और सरल करने के लिए कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन आएगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 6 - 6 दूना 12 हो जाएगा। अब बटे यहाँ 4 है, तो 2 दूना 4, ये 2, तो मतलब क्या हुआ बराबर कितना हो जाएगा मेरा 6 - x/2। अब x का जो है मान सारणी जो रखेंगे हम, ये मान सारणी बनाएंगे। तो ये मेरा मान सारणी होता है x और ये y। तो x का मान क्या रखेंगे हम, अगर हम 0 रखते हैं, चलिए 0 रख दिए, ये 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 में 0 गया तो 6 बच गया, 6/2 3 6, तो 3 हो गया। और यहाँ पर क्या रखें हम 2 रखेंगे। ठीक है, यहाँ 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 6 में 2 घट गया, कितना बचा 4, तो 4/2, तो ये 2 का 2 मतलब 2 में 4, तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये मान सारणी निकल गया, दूसरा का मान सारणी। तो अब हमको कहता क्या है मान सारणी निकलने में कि इसको क्या कहता है, समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना। तो ये ग्राफ हम देखते हैं, यहाँ एक ग्राफ बना लेते हैं। ये एक मेरा ग्राफ रहेगा। ग्राफ पेपर में क्या है, ये बना रहता है, इसमें लाइन बाय लाइन रहता है, बहुत सारे
रेखाएं रहती है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये रेखा खींचे, ये 0 बिंदु हो गया, फिर यहाँ y और ये y डैश, ये x और ये x डैश। तो इस तरह से हम देखते हैं क्या कि ये ग्राफ है, और इस ग्राफ को हम इस समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो यहाँ हम देखते क्या है, ये ग्राफ है, ये बिंदु है, मान लीजिए ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये भाग प्लस होता है, ये भाग माइनस होता है, इसको ध्यान में रखना है। ये प्लस हमेशा रहेगा धनात्मक, और ये क्या रहेगा ऋणात्मक, मतलब ये प्लस में ये माइनस में, ये ग्राफ में समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी क्या है 1 2 और ये 3, तो हम इधर भी क्या करेंगे, लेंगे -1 -2 -3, और इधर क्या लेंगे -1 -2 और -3। ये माइनस में रहेगा, ये मैंने कहा माइनस में, तो ये माइनस में रहा, वो प्लस में रहा। तो अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 में क्या है, देखिए कि इसका मान सारणी x बराबर 0 है तो y बराबर 2 है। तो x बराबर 0 है, मान लीजिए ये x का है, तो ये 0 हो गया, y बराबर 2 ये है, तो इसको हम यहाँ घेरेंगे, तो क्या हो जाएगा ये x y, तो 0 और 2। अब दूसरा है, क्या देखते हैं, यहाँ 2 है, x का मान 2 प्लस में है, तो माइनस में प्लस में ही y का मान 1 है, तो x का मान प्लस में ये हो गया 2, तो y का मान क्या है, ये है, मतलब ये y का मान हो गया, तो क्या हो गया ये 2 और 1। अब ये समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा समीकरण यहाँ से देखते हैं, दूसरा समीकरण से x का मान 0 है, तो x का मान 0 हो गया ये, और y का मान कितना 3 है, यहाँ y का मान 3 हो गया, तो ये हो गया 0 और 3 समीकरण 2 का। और फिर 2 है तो 2, यानी कि x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है, ये 2 हो गया और इसका मान भी 2 हो गया, मतलब इसके सीधा सीधी में यहाँ, हाँ इसके सीधा सीधी में यहाँ पर क्या है 2 और 2। अब इस पर रेखा खींच देंगे, ये हमारा समीकरण हल हो जाएगा। तो इसका हम देखते हैं क्या, ये जो सरल रेखा है, मैंने इस बिंदु को मिलाया और इस बिंदु को मिलाया, तो ये दोनों रेखा समांतर रेखा बन गए, मतलब ये एक दूसरे के ये समांतर है, अतः इसका कोई हल नहीं होगा, अतः इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये समांतर है, कहीं कटेगा ही नहीं, तो हल क्या होगा, हल होने का कोई चांस ही नहीं है, इसीलिए दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ये ग्राफीय विधि से हमने इसको हल किया है।